मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है 3.2 सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। यानी कि जितने भी आपके सिल्की क्लोथ्स हैं, जितने भी आपके सिल्की कपड़े हैं, वो जनरली एनिमल फाइबर से ही ऑब्टेन होते हैं। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क वॉर्म्स हैं वो जनरली स्पिन करते हैं सिल्क फाइबर्स में। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स और ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है, आप इसे जान ले, ध्यान से सुने कि जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म है, यानी कि सिल्क वॉर्म को पैदा करना, यानी कि जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म है यानी कि सिल्क वॉर्म का ध्यान रखना, उसे बड़ा करना और उनसे सिल्क डिराइव्ड करना, इस मेथड को हम सेरिकल्चर ही कहेंगे। यानी कि किसी भी सिल्क वॉर्म को उसकी देखरेख करना ताकि वो हमें सिल्क प्रोवाइड करे, इस मेथड को, इस प्रोसेस को हम सेरिकल्चर कहेंगे। उसके बाद फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर इज द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। आपने ये पता लगाना है कि जो आपके मम्मी हैं, आंटी हैं और ग्रैंड दादी हैं आपके, वो जो साड़ी हैं वो सिल्क साड़ीज पहनते हैं, तो उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। यानी कि हमारी जो आगे फर्दर स्टडी है, जो हमारी आगे हम स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सिल्क मॉथ है, यानी कि जो आपके सिल्क वॉर्म्स हैं, उनका जो एक लाइफ साइकिल है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है, उन्हें सिल्क को कौन बनाता है। तो हम शुरू करने से पहले आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिल्क मोथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ है। यानी कि आपकी जो सिल्क मोथ है, सिल्क वॉर्म्स हैं, वो जनरली सिल्क मोथ्स भी कहलाते हैं, जो छोटे होते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग। सबसे पहले क्या होता है, अब इसका लाइफ हिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं सिल्क मोथ की, तो इसमें क्या होता है कि द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी जो फीमेल सिल्क है, जो फीमेल सिल्क है, जो सिल्क वॉर्म है हमारे, वो मोथ, सिल्क मोथ हैं, वो सबसे पहले एग ले करेंगे, फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। सबसे पहले क्या करेंगे कि वह जो सिल्क मोथ हैं वो एग ले करेंगे, उसके बाद वो लार्वा स्टेज में जाएंगे, जिसे हम कैटरपिलर्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे हम उन्हें? कैटरपिलर्स भी कहेंगे, और उन्हें हम सिल्क वॉर्म्स भी कहेंगे। They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage, it is its life history called pupa। यानी कि सबसे पहले जो साइज, जो सिल्क मोथ का साइज था, जो कैटरपिलर का साइज था, वो जनरली इंक्रीज करने लगेगा। जब वो बढ़ने लगेगा तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, और इस स्टेज को हम प्यूपा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्यूपा भी कहेंगे। उसके बाद बात करेंगे, इट इज़ फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ। ये एक फर्स्ट वीव्स है, सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहला स्टेप है। देन इट इज स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम द साइड टू साइड इन फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। आप देख सकते हैं यहाँ फिगर, देख सकते हैं आप फिगर 8 में, तो दिखाया हुआ आपका फिगर 8 में कि यह डिफरेंट फिगर ऑफ 8 में आपको दिखाया हुआ है फिगर ऑफ 8। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो जनरली 8 स्ट्रक्चर में होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी कि उसके बाद जो मूवमेंट होगी उसके हेड से, जो कैटरपिलर की जो सीक्रेट करेगा वो फाइबर सीक्रेट करेगा, जो कि मेड अप ऑफ होंगे प्रोटीन। यानी कि जो आपकी कैटरपिलर थी वो सीक्रेट करेगी फाइबर्स, जो कि मेड अप ऑफ होंगे प्रोटीन, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर बिकम सिल्क फाइबर। यानी कि वो हार्ड हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो सॉफ्ट होंगे, लेकिन जब वो कॉन्टैक्ट आएंगे एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो वो सिल्क फाइबर्स थोड़े हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, जिन्हें हम सिल्क फाइबर्स कहेंगे। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न इनटू प्यूपा। उसके बाद क्या होता है, कैटरपिलर कंप्लीटली कवर हो जाता है, खुद को वो कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से, और उसे कन्वर्ट करता है प्यूपा में। यानी कि प्यूपा एक स्टेज है, उसे उसमें कन्वर्ट कर लेता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून, और इस कवरिंग को हम कुकून भी कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। इसके बाद क्या होता है कि जो प्यूपा है उसकी जो कंटिन्यूज है, जो प्यूपा इनटू मोथ, प्यूपा जो है वो कन्वर्ट करेगा मोथ में, तो वो कुकून के इनसाइड रहेगा। आप देख सकते हैं फिगर 3.9 इसमें दिखाया हुआ। सबसे पहले एक मेल दिखाया, ये फीमेल दिखाया, ये एडल्ट दिखाए हुए हैं इसमें। उसके बाद एग्स ऑन मलबेरी लीव्स, ये लीव्स के ऊपर एग डाल देते हैं, एग छोड़ देते हैं अपने
जो मलबरी लीव्स होती हैं आपकी, उसके बाद जो सिल्क वॉर्म्स हैं ये कन्वर्ट हो जाता है सिल्क वॉर्म में, उसके बाद ये कोकून बना देता है। उसके बाद जो कोकून होते हैं वो डेवलप करते हैं मोथ को, वो अलग अलग मोथ को डेवलप करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मेल और फीमेल कंबाइन करके एग्स डिवाइड करेंगे, इसके ऊपर एग डाल देंगे, यानी कि लीव्स के ऊपर अपने एग्स छोड़ जाएंगे। जो फीमेल होगी वो एग्स इसके ऊपर छोड़ जाएगी, जिससे सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट करेगा कुकून में, कुकून के बाद वह डेवलपिंग मोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द कुकून। ये सब जो प्रोसेस होगा, जो डेवलपमेंट प्यूपा से मोथ में कन्वर्ट होगा, ये कुकून की बॉडी के अंदर होगा। सिल्क फाइबर्स आर यूज टू वीविंग द सिल्क क्लोथ्स। जो सिल्क फाइबर्स हैं वो जनरली सिल्क क्लोथ्स में हेल्पफुल होते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज स्ट्रॉन्ग एज द कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आपको इमेजिन कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट सिल्क यार्न है वो एक स्ट्रॉन्ग बन सकता है बिल्कुल स्टील की तरह। द सिल्क यार्न थ्रेड, यानी कि जो सिल्क यार्न है, जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। यानी कि जो आपका सिल्क यार्न है, जो धागे हैं वो जनरली कोकून से ऑब्टेन होंगे, कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, यानी सिल्क मोथ से वह ऑब्टेन होंगे। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यानी कि जो वैरायटी है सिल्क मोथ की वह बहुत डिफरेंट होती है एक दूसरे से। एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन द टेक्सचर। वो टेक्सचर में भी डिफरेंट होती है, यानी कि वो हार्ड भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती है, चमकीली भी हो सकती है। दस तसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा, ये कुछ एक टाइप्स ऑफ सिल्क दी गई हैं। यानी कि तसर सिल्क अलग होगी, मूगा सिल्क अलग होगी, कोसा सिल्क अलग होगी। ये इनकी एक वैरायटी दी गई है, सिल्क की वैरायटी दी गई। आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। यानी कि जो कोकून्स के द्वारा ये है स्पन बाय द डिफरेंट मोथ्स होगा, ये अलग अलग डिफरेंट मोथ्स के द्वारा डिराइव किया जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा। द मोस्ट ऑफ द कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ। यानी कि एक कॉमन एग्जाम्पल दिया है सिल्क मोथ का, तो वो है मलबरी सिल्क। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून, दिस मोथ इज सॉफ्ट। यानी कि जो सिल्क फाइबर है कोकून का वो सबसे पहले सॉफ्ट होगा, लस्ट्रियस होगा और इलास्टिसिटी को। यानी कि सबसे पहले जो मोथ होगा सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। सबसे पहले ये सॉफ्ट होगा, सिल्क फाइबर का जो कोकून होगा वो सॉफ्ट होगा, लस्ट्रियस होगा, ये चमकने वाला होगा। उसके बाद इलास्टिक होगा, यानी कि इलास्टिक आपने देखी होगी, इलास्टिक जो होती है वो इजीली स्ट्रेच हो जाती है। जो इनका स्ट्रक्चर है बॉडी का ये भी इजीली स्ट्रेचेबल होता है। कैन बी डाइड इन अ ब्यूटीफुल कलर, और इसके बाद इसे डिफरेंट कलर्स में डिवाइड किया जाता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। यानी कि जो सेरिकल्चर है, जो मैंने आपको बताया मोथ से लेकर इसका डेवलपिंग मोथ कुकुन तक, डेवलपिंग तक जो सिल्क मोथ है वो सेरिकल्चर जो है आपका, वो जनरली इंडिया में एक बहुत ही पुराना व्यापार है। व्यापार जिसे हम कह सकते हैं ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ स्किल ऑन द कमर्शियल स्केल। जो सेरिकल्चर के थ्रू जो सिल्क प्रोड्यूस होता है हमारे इंडिया में, वो एक बहुत बड़े लेवल पर भी प्रोड्यूस होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स, थैंक यू।